नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी बिहार झारखंड और हमारे साथ में हमारे सहयोगी मौलाना सर जी है। मौलाना सर, अभी जो बिहार सरकार ज़मीन का जो सर्वे करवा रहे हैं उसके विषय में हमारे दर्शक लोग को क्या कहिएगा? थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए इसके बारे में। कैसे सर्वे हो रहा है, कब तक ये सर्वे चलेगा? ठीक है, बताइए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। ये जो है बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार जो लैंड ऑर्डर करवा रहा है, जो सर्वेक्षण करा रहा है, इसमें कागजात का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जमा होना चाहिए, जमा रसीद, मलगुजारी होना चाहिए, आपके पास वंशावली होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होना चाहिए, अगर आपके पास ये कागज़ नहीं होगी तो फिर आपका ज़मीन पर खतरा है, फिर आपको सरकार से वो ज़मीन को ले लेगी। मगर इसकी जो अभी प्रक्रिया है, अभी प्रक्रिया जो हो रही है सर्वेक्षण का, ज़मीन भूमि का, तो इसको हर अंचला, हर ब्लॉक में कैंप लगाया जाएगा और कैंप लगाने के बाद वहाँ पर दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी जनता को। इसलिए अभी तमाम जनता को ये सर्वे के नाम से या जो है सर्वेक्षण भूमि के नाम से घबराना नहीं है। सरकार कैंप लगाएगी हर ब्लॉक, हर अंचला में। कैंप लगाने के बाद वो दस्तावेज़ों के बारे में बताएगी कि ये दस्तावेज़ होना चाहिए आपके पास। वो दस्तावेज़ों के बारे में पूरी जानकारी देगी। तब जो है उसके बाद जो है ये सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। अभी तो सरकार जो है हर ब्लॉक के अंदर जो है अभी डेट फिक्स कर रही है कि अभी जो है किस ब्लॉक में जो है कैंप लगाया जाए, है ना। अभी नौबतपुर में कैंप लगा था तो वहाँ भी दस्तावेज़ के बारे में लोगों को जानकारी दिया गया। तो ये जो है जिनकी ज़मीन है उनकी कागजात होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि हमारा ज़मीन दादा के नाम पर है और जो है वो म्यूटेशन नहीं हुआ, दखल खारिज नहीं हुआ, तो अब दादा डेट कर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब जो है सरकार कह रही है कि उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो ब्लॉक से बनाई जाती है। तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो दर्शाएगी कि आपके घर के ये सदस्य हैं और इनका नाम फलां है और इनके नाम पर 10 डिसमिल ज़मीन था या इतना प्लॉट का ज़मीन था। ये मृत्यु प्रमाण पत्र जो है उसको दर्शाएगी। अच्छा, उसको दर्शाने के बाद जो है जिस भूमि का हम मालिक हैं उसका मलगुजारी रसीद कट्टा था, उस मलगुजारी रसीद का होना भी ज़रूरी है ना। तो ये हमारे पास जो है ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर हम खतियान, हमारे पास नक्शा है, ज़मीन का मैप है, तो उसमें प्लॉट नंबर है, खेसरा नंबर है, खाता संख्या है, वो नक्शा में पूरी जो है ज़मीन का नक्शा जो है हमारे पास होना ज़रूरी है, ताकि हम अपने ज़मीन को जो है पकड़ सके कि हमारा ज़मीन 10 डिसमिल है या 20 डिसमिल है। ये नक्शा से और प्लॉट नंबर से पकड़ाया जाता है या पकड़ होती है। सरकार का ये और कहना है कि जिन लोगों की ज़मीन, अगर कोई चाचा हो या मामा हो या चचेरा गोतिया हो, अगर वो ज़मीन वो अपने में मिला लिए हों, यानी उनकी ज़मीन हो, प्लॉटिंग ज़मीन हो और वो ज़मीन अपने में मिला लिए हों और वो जो है कब्ज़ा कर लिया है, अब वो गरीब है, अब वो ज़मीन के साथ वो फाइट नहीं कर सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, तो सरकार इसके लिए बड़ी सुनहरा मौका दिया है ताकि आप रहें। आप जो है ब्लॉक के माध्यम से या मुखिया के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से वंशावली बना ले उस ज़मीन के नाम से। वंशावली पर प्लॉट नंबर होगा, खाता संख्या होगा, आपकी नाम होगा, मलगुजारी रसीद होगी। अगर वंशावली उसके बाद मान लीजिए मलगुजारी रसीद आपके पास ना है, प्लॉट संख्या है, तो आप जो है अपने कोर्ट, यानी जो करीबी कोर्ट है, कोर्ट से एफिडेविट बना लें। एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन लिखें, जो हमारा इतना परिवार है, हमारे नाम से इतना डिसमिल ज़मीन है, हम ये ज़मीन के मालिक हैं और ये गोतिया का फला नाम है, जो हमारे 10 डिसमिल ज़मीन को कब्ज़ा किया गया है, इसलिए उस ज़मीन को हम छोड़ाना चाहते हैं। उसके नाम से जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन के साथ वो परिवार सदस्य का सिग्नेचर होगा और उसके बाद एफिडेविट लगेगी, एफिडेविट पिनअप होगी और उसके बाद उसको ब्लॉक में जमा किया जाएगा, तो वो आपका वंशावली मान्य होगा। तो ये वंशावली होना चाहिए, क्योंकि जो है भी जब ज़मीन का सर्वेक्षण होगा, जब भूमि का सुधार होगा, तो
तो साथ में अमीन होंगे, सरकारी अमीन होंगे। अमीन आपने देखा होगा, अमीन जो है मैप के साथ यानी नक्शा के साथ, कैमरा के साथ वो लगा करके, स्टैंड लगा करके देखता है, ईस्ट देखता है, वेस्ट देखता है, साउथ देखता है, नॉर्थ देखता है, यानी कहाँ पर इनका कितना ज़मीन है, और देख देख कर नक्शा पे वो देखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहा है, देखने के बाद फिर नक्शा पे वो देखता है, टेंड करता है नक्शा को कि नक्शा के द्वारा इनकी ज़मीन कहाँ तक जा रही है, वो सरकारी अमीन होता है, वो देखता है। अब जो लोग बाहर हैं, 10 साल से हैं, 5 साल से हैं, 7 साल से हैं, ऑनलाइन भी आपका ज़मीन का सर्वेक्षण होगा, मगर ऑनलाइन में सिर्फ ज़मीन का सर्वेक्षण होगा, आपका कब्जा वाला ज़मीन आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ सर्वेक्षण होगा कि ज़मीन 10 डिसमिल का फलां का है, 20 डिसमिल का फलां का है। अब मान लिया जाए कि 20 डिसमिल ज़मीन फलां का है और 20 डिसमिल ज़मीन फलां का ज़मीन को राघवेंद्र प्रसाद 10 डिसमिल ले लिए, तो 10 डिसमिल कब्जा के लिए आपको वहाँ रहना ज़रूरी है, स्पॉट पर, खेत पर, ताकि जो है आपको अमीन पूछेगा, सरकारी अमीन होगी, राजस्व सरकार का, राजस्व भूमि सरकार के कुछ अफसरें होंगे, सीओ होंगे, तो आपसे वो ज़मीन की जब कागजात मांगेगा तो आपको स्पॉट पर वो कागजात देना होगा, और उसके द्वारा जो है आपका 10 डिसमिल कब्जा जो दूसरे गोतिया ने या चाचा ने किया है, उसको आप जो है सरकारी तहत नियम अनुसार आपका ज़मीन वो अपना 10 डिसमिल आपका कब्जा में हो जाएगा। तो वहाँ रहना ज़रूरी है। अब ये समझ लें कि ऑनलाइन सर्वेक्षण